YouTube channel on diabetes care. So now you are with Dr. Anubha and we are discussing and upgrading our knowledge about diabetes and care. So in continuation on the previous talk on pre-diabetes, तो हमें पता तो चल गया pre-diabetes क्या है, एक पहले की कंडीशन है, डायबिटीज के पहले की स्टेज है. हाउ टू डायग्नोस, हमने बताया कि टेस्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा. तो अब हमने टेस्ट क्या क्या करने हैं, हमें खाली पेट टेस्ट कराना है. खाली पेट मतलब 8 घंटे ओवरनाइट फास्टिंग, खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट प्रांडियल. सबसे अच्छा टाइम होता है ब्रेकफास्ट के बाद. वैसे तो आप किसी भी मील के बाद पोस्ट प्रांडियल टेस्ट कर सकते हैं, बट पोस्ट ब्रेकफास्ट इज मोस्ट साइंटिफिक. HbA1c या A1c जब कई लोग कहते हैं, ये हमारे 3 महीने की शुगर की कंट्रोल को भी बताता है और डायग्नोसिस में भी हमारी मदद करता है. तो अगर हमारी ब्लड ग्लूकोज 100 के ऊपर है पर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, इस रेंज में है, तो हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंट है, यानी हम प्री डायबिटीज. फास्टिंग हमारा ज्यादा है, बेबी डायबिटीज के लेवल तक नहीं, बट प्री डायबिटीज है. इसी तरह से अगर हमारा किसी भी समय खाने के बाद का ग्लूकोज 180-200 के ऊपर जाता है, या हमारा A1c 5.7 से ऊपर है, तो वी लेबल देम एज प्री डायबिटीज. व्हाई इट इज कंसर्न, हम क्यों प्री डायबिटीज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं. ऐसे कि आप जानते हैं कि द नंबर ऑफ डायबिटीज इंक्रीजिंग डे बाय डे. अगर हम एक नॉर्मल जगह जाते हैं तो 10 में से एक इंडिविजुअल इज गेटिंग डायबिटिक. यंगर एज ग्रुप 10 साल से के आसपास के बच्चों को टाइप 2 डायबिटीज हो रही है. और सारा का सारा जो चेंज हमें देख रहा है वो हमारी बैड लाइफस्टाइल का है. स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई है, स्लीप डिसऑर्डर्स काफी कॉमन है, ईटिंग हैबिट्स बहुत इराटिक है ना, नाइट टाइम मंचिंग बच्चे भी बहुत करते हैं, हम लोग भी बहुत करते हैं. टाइम की प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि दे आर मूविंग द होल कंट्री टुवर्ड्स द लेवल ऑफ अ न्यूअर problem known as pre-diabetes. Because if it is uncontrolled, ये definitely जो हमारी level of diabetes है, जब हम बोलते हैं 126 blood glucose, more than 126 fasting, more than repeated episodes of 200 blood glucose for postprandial, and 6.5 for A1c to be diabetic. तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे. और एक बार हम आपको एक चीज बताएं, ऐसा नहीं कि जब हम डायबिटिक हो जाएंगे तभी हमें कॉम्प्लिकेशन होंगे. डॉक्टर्स ने बताया है कि डायबिटीज हो जाती है तो किडनी पे असर होता है, आंख पे असर होता है, हार्ट पे असर होता है. जी बिल्कुल, यह सर्कल और यह प्रॉब्लम उसी समय से शुरू हो जाती है जब हम प्री डायबिटिक लेवल पे ही होते हैं. हमारे लेवल ऑफ इंसुलिन बॉडी में कम होता है पर वो कार्य नहीं कर रहा होता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्थिति होती है. तो ऐसी स्थिति में यह जो हमारे एंडोथेलियल डिसफंक्शंस हैं, हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, या हम कहें कि जो माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन वो सेट्स इन हो जाते हैं. तो बहुत जरूरी है कि हम डायबिटीज से पहले होने वाली स्थिति को ही जान लें और समझ लें, और हम कोशिश करें कि इससे हम बचाव कर सके, प्रिवेंट कर सके, और नहीं तो हम ट्रीट कर सकें. सो स्टे ट्यून टू माय चैनल on diabetes care. We'll meet you on next episode, and where we will be talking to you what are the symptoms, what are the signs, how can you manage this pre-diabetes level. So till then, stay tuned in, like, subscribe, and share my channel. Thank you.